सर, जो ये कैंप लगाया गया है, क्या मकसद है इसका? जो ये कैंप है ये पहली पहल है जो जब से मास डिस्प्लेसमेंट हुई लोग यहाँ पे आए तो 36 साल में ये पहली बार है कि यहाँ पे जो हर डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर के हर ज़िले से यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टेंस में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो 1 एंड 2 अप्रैल के लिए हमने ये टाइम रखा है। इसमें ज़िला श्रीनगर से हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब नोडल ऑफिसर जो है ग्रीवांसेस रिलेटेड और इनकी पूरी टीम यहाँ पर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इनके साथ आए हुए हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये भी यहाँ पर इनके साथ इनको फैसिलिटेट करेंगे। और जिन लोगों ने हमें डिटेल दिए हैं अभी तक उनको हमने अलग स्लॉट में उनकी कन्वीनियंस के लिए हमने अलग अलग स्लॉट में उनको बुलाया। यहाँ पे उनकी बात को हम सुनेंगे जो भी उनकी ग्रीवेंस होगी और यहाँ पे हम जो एडीसी साहब और उनकी टीम आई है और जो हमारी टीम है यहाँ पे मिलजुल के उनका कुछ चीज़ों का हो सकता है मौके पे ही कुछ ऐसे इशू हो कि जिसका मौके पर ही डिस्पोजल हो, कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे कि जो ये अपने साथ ले जाएंगे उस पर काम करेंगे। लोगों को हम ये एश्योर करना चाहते हैं कि उनके सारे जो मसाइल है उनको सुना जाएगा और उस पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक टाइम बाउंड तरीके से उसको अमल में लाया जाए। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो ये इनिशिएटिव है आउटरीच नहीं आ पा रहा है इस राउंड में, तो आगे भी हम 3-4 महीने में हर 3-4 महीने में ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर भी वहाँ कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, तो हम पूरी तरह से इसको फैसिलिटेट कर लेंगे। सर, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, कितनी ग्रीवेंसेस हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है? हमने जो पब्लिक नोटिस निकाला था डिवकॉम साहब ने पहले जो एक शेड्यूल दिया था कैंप्स का, उसके बाद हमने पब्लिक नोटिस दिया और डिफरेंट माध्यम से हमने लोगों को इन्फॉर्म किया। उसमें हमने ये लोगों से गुजारिश की थी कि आप अपना जो भी आपकी ग्रीवेंस है जिस सिलसिले में आप मिलना, ज़रूरी नहीं कि ग्रीवेंस ही, कोई रेवेन्यू के रिलेटेड कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो सकती है, जो भी आपका इशू है आप हमने एक नोटिस में ही एक ब्रीफ प्रोफार्मा दिया था जिसमें हमने कहा था कि आप अपना नाम, जो वैली का आपका ज़िला है, यहाँ के आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ब्रीफ में बता दीजिए 1-2 लाइन में कि आपकी ग्रीवेंस क्या है, ताकि हमारे जो ये ऑफिसर साहिबान हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं उनको इजी हो जाए, उस पर थोड़ा होमवर्क करके इधर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से जैसे ज़िला श्रीनगर का ही है तो लगभग 55 एप्लीकेशन जो आई है, उसके अलावा भी लोग मिलने आए हैं जिन्होंने ये डिटेल नहीं शेयर की, लेकिन हम ये एश्योर करना चाहते हैं सबको कि इन दोनों दिनों हम इसको सभी को सुनेंगे। और इसमें एडीसी साहब से मेरी डिटेल में बात हुई, ये एक को चाहे हमें लेट आवर्स तक बैठना पड़ेगा, हम इसको सबको सुन के यहाँ से जाएंगे। और अगर कोई बाई चांस फिज़िकली नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, तो कुछ लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि वो ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको भी सुना जाएगा। टोटल लैंड कितना इंक्रोच्ड है जो ये 55 आई है? मैं इसमें ये कहूँगा कि जो हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, ऐसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 2 महीने का अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने में ही 300 से ज़्यादा कनाल लैंड जो है रिट्रीव हुआ है। अभी तक 3700 कनाल लैंड रिट्रीव हुआ है, जिसमें सिर्फ पिछले 2 महीने में ही 300+ कनाल जो है लैंड रिट्रीव हुआ है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसको फोकस कर रही है और पूरे टेंडर में कॉर्पोरेशन में हम वहाँ के जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं, सभी नोडल ऑफिसर, उनके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। सर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा इनिशिएटिव है? ये जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि पहली बार 36 ईयर्स में यहाँ पे जो एक डिमांड थी माइग्रेंट्स की कि हमें कोई इशू आता है वहाँ पे हर कोई फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, कोई रूटीन के रेवेन्यू इश्यूज़ होते हैं या ग्रीवेंसेस होते हैं, तो पहली बार यहाँ पे एक ये आउटरीच कैंप जिसमें हर ज़िले से ऑफिसर साहिबान कंसर्न आएंगे, हमारी टीम भी साथ में बैठेगी, सभी को सुना जाएगा और कुछ मसले जो मौके पर हल हो सकते हैं वो मौके पर हल किए जाएंगे, कुछ में होमवर्क करना पड़ेगा, इनको वहाँ पे जाके उसको देखना पड़ेगा। तो एक इशू का हम फॉलोअप रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बताएं, ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया इस चीज़ के लिए, बिकॉज कई भी लोग हैं जो माइग्रेंट्स बेचारे यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं श्रीनगर, उसको परस्यू करने के लिए वो सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस होती है और कॉरस्पॉन्डेंस में मुझे इतना रिजल्ट नहीं आता है। ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि इनको यहाँ बुलाया और ऑन स्पॉट उनको हम ब्रीफ करेंगे जो ऑफिसर्स हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इंक्रोचमेंट क्या हुई है। ये बहुत
अच्छी बात। आपकी लैंड भी इंक्रोच हुई, कहाँ हुई? हमारी देखिए, हमारे मंदिर की एनक्रोचमेंट है। हमारा नाम है, उसका मंदिर का नाम गणेश मंदिर, ये सिटी में है। और हमारी निशात के पास हमारी लैंड है 182 कनाल। तो ये एग्रीकल्चर लैंड थी। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें सबसे पहले जो है लैंड टू टिलर्स का जो है एक्ट वो लागू नहीं होता, ठीक है जी। पर्टिकुलरली फॉर रिलीजियस प्लेसेस, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, तो उस पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन हमारी इस लैंड में क्या हुआ है कि मतलब ये था मतलब टिलर्स के पास, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हमें समझ नहीं आता उस लैंड के ऊपर वन कैसे बनाया गया वो मतलब उन्होंने मकान बनाए हुए हैं। ये हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है, ठीक। हमने कई बार अप्रोच किया वहाँ पे, गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। और दिन ब दिन वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं और हमारा हियरिंग है। तो शुक्र है कि मतलब यहाँ अफसर्स हैं, उनको हम समझा दें इस चीज़ के लिए। वहाँ जो किसी दुकान वाले ने एंटी सोशल एलिमेंट ने वहाँ कब्जा करके मंदिर के अंदर घुसा के अपनी दुकान रन कर रहा है। मैं उस सिलसिले में आया हूँ। आपने अभी कहा क्या इस प्रोसेस का कुछ आपके ऊपर फ़ायदा होगा? हमने आज तक बहुत बार इन 35 सालों में बहुत बार रिप्रेजेंटेशन किए, बहुत बार फॉर्म भरे हैं सोशल कामों के लिए, पर्सनल कामों के लिए। एनक्रोचमेंट्स हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, लेकिन आज तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। इस बार हम उम्मीद करते हैं शायद कोई सुनवाई हो और इस प्रोसेस का कुछ न कुछ फ़ायदा हो, ताकि जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, वो हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे या उनकी अलाइड प्रॉपर्टी के से उठ जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को ये फील ना हो कि न को पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, न पिछली सोसाइटी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम कश्मीरी हो के इस स्टेट के मतलब इस स्टेट के लोग होने के बावजूद भी हमारे साथ ही इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाए या हो रही हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम उम्मीद करते हैं इस गवर्नमेंट से और इस ऑफिसर से कि ये जो इलीगल इन एनक्रोचमेंट से जल्दी उठा के टेम्पल प्रॉपर्टीज़ को रेस्टोर की जाए, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद अपने हिसाब से संभाल सके लीगली। मैं यहाँ गणेश मंदिर प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बोल दिया कि क्या क्या पोजीशन है, और मैं एक और मंदिर का भी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, सोमयार टेम्पल हबा कदल का। 90 से पहले तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी उसके अराउंड थी उसको जला लिया गया, वो अभी भी उसी हालत में है। उसके बाद वहाँ एनक्रोचमेंट। नाम के कॉल है। हमारा मकान है फतेह कदल मलिक आंगन। मेरे पिताजी वहीं पर रहते थे अप टू 2005 एंड माई मदर माई सेल्फ वॉज मैं गवर्नमेंट इंजीनियर था वहाँ पर पीएचई में। 2003 में फ्रॉम श्रीनगर से ही मैं रिटायर हो गया हूँ एंड आई वॉज वर्किंग। आई एम नॉट ए माइग्रेंट बट स्टिल वो बीमार पड़ गई। वहाँ से मेरी समस्या नहीं कहा भाई इसको एडमिट करना है, यहाँ पर नहीं कर सकते हो, जम्मू ले चलो इसको। जम्मू में आके वो चल बसे यहाँ पर। फिर लेटर आपको पता ही है वहाँ पर तो फिर हम साल भर बैठे रहे। यहाँ से बम बोली स्टार्ट हो गया। बम बोले स्टार्ट में हो गया तो उस दिन वहाँ पर जो थाना था पता नहीं उनको पुलिस स्टेशन, वो जो बानामला पुलिस स्टेशन है उसको गिरा दिया गया। वहाँ पर ड्यूटी राइटर्स नहीं रही, वो आ गए शाम को। जो भी हमने हाउसकीपर वहाँ पर रखा था उसी चाबी ले ली एंड दे हैव एंटर्ड आवर फोर्सफुली। दे हैव टेकन एवरीथिंग, इवन गैस सिलेंडर तक नहीं रखा उन्होंने पुलिस वालों ने वहाँ पर। मैं गया हूँ एंड दिस इज डिप्लेटेड कंडीशन, एक मंजिला को ही जला दिया। उस वक्त से हम पिलर टू पोस्ट तमाम अमित शाह को भी, सभी को, यहाँ पर गवर्नर को भी, चीफ सेक्रेटरी, सीएम उमर अब्दुल्ला की सेकंड टर्म आ गई, दूसरी दफ़ा भी एप्लीकेशन दी। दे आर नॉट लिविंग दैट हाउस। अच्छा, हाई कोर्ट में किया है, हाई कोर्ट ने दे दिया है परमिशन, वहाँ पर डिग्री दी है दैट इनको रेंट दिया जाए एंड प्रॉपर्टी इक्विट किया जाए। स्टिल दे आर नॉट डूइंग इट। सिंस 2008 दे हैव ऑक्यूपाइड दिस हाउस। और उन्होंने उसकी डिप्लेटेड का एक मंजिला जला भी दिया वहाँ पर। इसकी अटक ऊपर वाला 5th फ्लोर जला भी दिया। आई डोंट थिंक, मतलब इतने सब जब हाई कोर्ट का नहीं मानूंगी क्या उम्मीद होंगे। हाई कोर्ट का इन्होंने ऑर्डर नहीं माना है। डीसी को, डीसी हु इज द
मतलब वहाँ पर हमारी माइग्रेंट्स का भी या किसी भी का ऑर्डर था, बट दे हैव नॉट, उसका भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमें। जब हाई कोर्ट का नहीं होगा तो हम क्या उम्मीद करेंगे। चलो देखते हैं, हम भी आ रहे हैं यहाँ पर प्रोसीजर करने के लिए, तो खाना पूरी करने के लिए वी आर कमिंग एंड जस्ट सीइंग इट। उम्मीद है इस इनिशिएटिव से? देखो, ऑन पेपर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज अभी जो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या इज़ इट रियली मीनिंगफुल, इफेक्टिव है कि नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मेरा ये है कि मैं रनावारी के 10 मंदिरों का देख रहा हूँ। हमारे पिछले 35 साल से हमारे जो रनावारी मंदिरों की जो किराया है वो नहीं दे रहे हैं। हमने जुलाई 2025 में हमने गवर्नमेंट को, डीसी साहब को लिखा था कि इनको रेंट दिलवा दीजिए, तो अभी तक रेंट नहीं दिया है। वही ग्रीवेंस लेके आज हम दोबारा आए हैं कि जो 35 साल की जो रेंट है और जो उनकी नई रेंट एज़ पर गवर्नमेंट रेट्स वो फिक्स होनी चाहिए। ये हमारी आज एक्सपेक्टेशन है, इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हैं। 2019 में इन्होंने फॉल्स पेपर बनाए। हमारा मकान है चिंकरामला हवा कदल श्रीनगर में, नियर शाला रेडियो। वहाँ पर वो महाराजुद्दीन कुमार कोई है वहाँ पर, उसने ऑक्युपाइड किया। उससे पहले उसने 3 times ही हैज अटेम्प्टेड टू टेक इट, बट वी गॉट इट क्लियर फ्रॉम द ग्रीवेंसेस सेट फ्रॉम गवर्नर। उसके बाद उसने फॉल्स पेपर बनाए। उसका अनिल बान है, हु इज एडवोकेट, हु हैज मेड दिस ऑल दिस फॉल्स पेपर। आज इस उम्मीद कितनी है? उसमें कोई ना नाम हमारा है, ना कोई फोटो है हमारा, कुछ नहीं है, ना हमारा साइन है, कुछ नहीं, उन्हें खुद ही दे दिया। फिर से कितनी उम्मीद है? फिर यहाँ पर कोर्ट में चल रहा था, 3 साल के बाद वर्डिक्ट आया, तो पेपर गए थे डीसी ऑफिस में। 3 साल 2 साल कुछ काम ही नहीं किया डीसी ने भी, उसको रिमाइंडर भी भेजा हमने। आज पता नहीं क्या करेंगे। नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू सबमिट दिस पेपर्स, हम दिखाएंगे उनको पेपर्स, तो लेकिन क्या पता है क्या करेंगे ये। तो ने कोर्ट वर्डिक्ट भी नहीं माना, ना डीसी ने कोई एक्शन लिया। एज पर माइग्रेंट एक्ट 97 दिस प्रॉपर्टी शुड हैव बीन टेकन बाय द डीसी। तो लेकिन डीसी ने 2 साल से कोई काम नहीं किया। ना हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम है ये है नहीं, क्योंकि हमारा नाम नहीं है, ना फोटो है, ना किसी का सिग्नेचर है। अच्छा बाप का ग्रेजुएशन चार हो गए ना, 5 और 6 वीरेंद्र कुमार 5 और 6 और चमनलाल उसमें देखो आया 5 और 6। हाँ हाँ आए। वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार एक तो सर ये इनका रहेगा ना फोटो ऊपर का, क्योंकि ज़्यादातर पोर्टल वालों की कंप्लेंट्स हैं। एक तो पोर्टल यहाँ पे ही डिस्प्ले हो जाएगा, जब पोर्टल है तो हमारा वेबसाइट आपका भी होगा। उसके बाद